नमस्कार, मैं डॉक्टर शिशिर उपाध्याय। एशियन पब्लिक टीवी का प्रयास है कि लंबे प्रतिस्पर्धा की वजह से जो शैशव काल के बच्चे हैं, 16 से 24 साल और 25 साल की उम्र तक के बच्चे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, वो असफलता के बाद आत्महत्या की तरफ क्यों जा रहे हैं। एक आंकड़े के अनुसार देश भर में पिछले 3 महीनों में जितनी आत्महत्याएं हुई हैं, ये साल भर में नहीं हुई हैं। रिजल्ट आता है जेई का, नीट का, पीएससी का, यूपीएससी का, अन्य परीक्षाओं का, 10th का, 12th का, ग्रेजुएशन का, और बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं। क्यों हो रही हैं ये आत्महत्याएं, और इसको रोकने के लिए क्या समाज को आगे आना पड़ेगा। सरकार की जो अपनी जिम्मेदारी है, उसके साथ साथ क्या समाज की जिम्मेदारी, गार्जियंस की जिम्मेदारी भी है। हम इसी मुद्दे पर आज आए हैं पीएचक्यू में, पुलिस मुख्यालय में। एआईजी श्री अंशुमन अग्रवाल मैडम हैं, जो वेलफेयर का काम देखती हैं, और चूँकि मध्य प्रदेश के पुलिस विभाग का ये वेलफेयर का काम देखती हैं, तो मध्य प्रदेश के जो जनता है, देश की जो पब्लिक है, आपकी बातों को मानेगी, और हम उन्हीं से बात करते हैं। आपका मैम बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। जिस तरह से बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं, उसकी वजह क्या हो सकती है और उसको कैसे रोका जा सकता है मैम। सबसे बड़ी वजह जो मैं अब देख रही हूँ, मैं भी इस बात से बहुत ज़्यादा व्यथित हूँ, और जैसे ही मैं सुबह उठ के न्यूज़ देखती हूँ, समाचार, उसमें पर डे कोई ना कोई बच्चा काल कवलित हो रहा है, और पढ़ के हृदय एकदम से शून्य हो जाता है। बहुत ही ज़्यादा दर्द उत्पन्न होता है हृदय के अंदर कि ऐसा क्यों। क्या बच्चा डॉक्टर नहीं बनता तो क्या उसका जीवन कुछ और नहीं होता। तो मैं हमेशा इस बात पर अपने बच्चों से चर्चा करती हूँ कि भाई बच्चे को ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर उसके पीछे जब मैं कारण के बारे में सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि हम ही लोग, पेरेंट्स ही उसके लिए जिम्मेदार हैं। हम बच्चे के मन में इतनी ज़्यादा महत्वाकांक्षाएं बचपन से डाल रहे हैं कि पड़ोसी के बच्चे ने ये कर लिया, उस मौसी के बच्चे ने ये कर लिया, चाचा के बच्चे ने ये कर लिया, तुम कुछ नहीं कर रहे हो, तुम निकम्मे हो। मतलब बच्चा बहुत छोटा है अभी, मतलब वो कुछ करना या ना करना वो भी जानता भी नहीं है, लेकिन हम उसे बचपन से, जैसे ही वो थोड़ा समझने लायक होता है, उसको हम यही चीज़ सिखाने लगते हैं कि वो उसका बच्चा तो क्लास में टॉप कर रहा था, उसका बच्चे ने तो यहाँ इस कंपटीशन में ये कर दिया, तुमने कुछ नहीं किया। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि हर बच्चा यूनिक है, हर बच्चे के अंदर अपने गुण हैं, अपनी क्षमताएं हैं। बस हमारा काम है उनको पहचानना और उनको पल्लवित और पुष्पित करना। लेकिन हम इसके अपोजिट उल्टा कर रहे हैं कि हम उनको सिर्फ और सिर्फ टारगेट्स दे रहे हैं, उनको करना कैसे, अचीव कैसे करना है। यदि वो उसकी क्षमताएं नहीं है, वो नहीं कर पा रहा एक क्षेत्र में, जरूरी नहीं कि एक क्षेत्र में वो नहीं कर पा रहा तो दूसरे में भी वो नहीं करेगा। हमारा समाज एक विभिन्न उनसे मिला हुआ हमारा विभिन्न परिवार है, समाज है, जहाँ एक ही व्यक्ति की इम्पोर्टेंस नहीं है। हर फील्ड में हर व्यक्ति की इम्पोर्टेंस है। केवल एक, जैसे हम एक डॉक्टर को ही लेके चलें, एक सफल अस्पताल को लेके चलें, सफल डॉक्टर को, तो ऐसा नहीं कि डॉक्टर ही अकेला सारा उपचार कर सकता है। उसके साथ कुशल नर्सेज भी होंगी, कुशल अदर स्टाफ, ओटी स्टाफ होगा, सारा स्टाफ एक्स्ट्रा, हाँ, सारे स्टाफ उम्मीद कर सकते हैं कि एक अच्छा डॉक्टर इलाज प्राप्त होगा। तो हम सिर्फ ये क्यों सोचें कि हमारा बच्चा सिर्फ एक अच्छा डॉक्टर बने, एक अच्छा कंपाउंडर भी बन सकता है, एक अच्छे नर्स भी बन सकता है। लेकिन जो हमें सोचना है कि जो भी वो कर रहा है अच्छे से कर पाए, खुशी से कर पाए। हम वो नहीं चाहता डॉक्टर बनना, लेकिन हम जबरदस्ती डॉक्टर बनाया, और बाद में पूरी जिंदगी वो इसी बात को लेकर दुखी रहा कि उसे डॉक्टर नहीं बनना था, इंजीनियर बनना था, या कुछ फिल्म इंडस्ट्री में जाना था, लेकिन मुझे जबरदस्ती माँ बाप के लिए डॉक्टर बनाया। रुचि अनुसार उसको मौका देना चाहिए। सबसे पहले हमें बच्चे से पर डे बात करनी होगी, उसके साथ खेलना, छोटा बच्चा तो खेल कर डिस्कशन करना बहुत जरूरी है। डिस्कशन सबसे ज़्यादा जरूरी है कि बच्चे के भाव को हम समझें कि वो किस बात को लेके चिंतित है, और उसको हम उसकी चिंताओं को दूर करें। थोड़ा हम उसको आध्यात्मिक रास्ता भी दिखाएं कि ईश्वर की एक बहुत बड़ी शक्ति है संसार में, ईश्वर में भी विश्वास करो, अपने सत्कर्मों में विश्वास करो, एक दिन तुम एक अच्छे मुकाम को हासिल कर पाओ। बिल्कुल। जिस तरीके से मैडम ने कहा है कि हमें आध्यात्म के साथ साथ संवाद बहुत ज़रूरी है, परिवार के साथ बैठना बहुत ज़रूरी है, जो दूर होता जा रहा है। क्या इसके लिए मैम जो जिम्मेदार है वो मुझे लगता है सोशल मीडिया जिम्मेदार है, और सोशल मीडिया एक एकाग्र कर देता है बच्चे को, एकांत कर देता है बच्चे को, और इसको दूर रखने के लिए क्या परिवार की जिम्मेदारी है। क्योंकि मैं तो अपने बच्चे से तब कह पाऊँगा जब मैं स्वयं मोबाइल से दूर हो जाऊँगा। जी, ये आज के परिवेश में मुझे बहुत ही असंभव प्रतीत हो रहा है कि कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया से दूर रह पाए। ये सब कह सकते हैं हम लोग, लेकिन ना हम रह पा रहे हैं, ना बच्चा रह सकता है।
जी। बस हम इसमें अधिक से अधिक प्रयास ये कर सकते हैं कि उसका उपयोग हम पॉजिटिव सेंस में करें, सकारात्मक बच्चा भी करें। सकारात्मक, जी। जैसे यूट्यूब पर बहुत सारे अच्छी वीडियोस चीज़ें होते आती हैं, हैं जी जिनसे वो हाँ। कुछ सीखता है जी हाँ। या हम भी सीखते हैं, जानकारी तो हम मिलती उसे है। पॉजिटिव दिशा दिखा दें। जी। बाकी हम उसे रोक नहीं सकते हैं, जी। अब आज का समय रोक पाने का नहीं है, जी। लेकिन जितनी देर हम उसको दूसरी चीज़ों में एंगेज रख सकते हैं वो जरूरी है कि हाँ, अगर स्पोर्ट्स है, अध्यात्म है। अध्यात्म है, जी हाँ। किसी डिस्कशन है। हाँ, हाँ। सोशल वर्क है, जी। उसमें हम यदि उसको लगा सकते हैं तो जी। वो उतनी दूर वो उतनी देर हम उसको रोक सकते रोक हैं, सकते हैं। बिल्कुल। मैम, अगर एक बच्चा जेई की या नीट की या किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की परीक्षा में मनचाहे नंबर नहीं ला पाता है, वो एडवांस नहीं निकाल पाता है, और अगर उसके मन में थोड़ा भी ऐसा भाव आ रहा है कि वो सुसाइड कर ले, तो उसको कैसे रोकें? उसको किस तरीके से, क्या ऐसा उसका मनोभाव बने कि वो इस मानसिकता से बाहर आ जाए? उसको लगातार काउंसलिंग की ज़रूरत है। वो जी। काउंसलिंग हम घर वाले ही दे सकते हैं। जी। मेरा तो कहना है सबसे ज़्यादा जोर समाज पर इस बात पर है कि सभी लोग संयुक्त परिवार की ओर वापस लौटें, जी। क्योंकि मदर फादर का घर में रहना हर समय पॉसिबल नहीं है, जी। लेकिन दादा दादी, चाचा चाची, जो भी घर के बड़े लोग बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, वो जी। उसके साथ रहेंगे, जी। तो वो अपना दुख दर्द उनसे बता पाएगा, वो उसे काउंसलिंग कर पाएंगे। जी। और हमारा कर्तव्य एज पेरेंट्स ये है जी। कि हम हर समय उस पर इस प्रकार का वॉच रखें कि हमारा बच्चा कुछ नेगेटिव तो नहीं सोच रहा है। यदि जैसे ही हमको समझ में आ रहा है तो हम तुरंत उसको दूसरी दिशा में ले जाने का प्रयास करते हैं। बिल्कुल। ज़िंदगी की जंग है और इसको जीना बहुत ज़रूरी है। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। यदि हम ये मान लें कि इस ज़िंदगी को जीने के लिए हमें थोड़ा सा हर्डल आएंगे, थोड़े से संघर्ष होंगे, और हर एक के जीवन में संघर्ष होता है, लेकिन यदि एक रास्ता बंद होता है तो 10 रास्ते आपका इंतज़ार कर रहे होते हैं। ऐसा कहना है श्रीमती अंशुमन अग्रवाल मैडम का, जो यहाँ पर एआईजी के पद पर पदस्थ है पीएचक्यू में, और आपका सीधा मानना है कि संवादहीनता से शायद बच्चे इस दिशा में जा रहे हैं। उसके साथ साथ संयुक्त परिवार की जो जिम्मेदारी है, उसमें भी कहीं ना कहीं माता पिता आज के परिवेश में अगर दोनों जॉब कर रहे हैं, उसके बाद भी बच्चों को समय देना बहुत ज़रूरी है। शाम को हम बात करें, डिस्कशन करें, इससे ऐसी घटनाओं को रोका जा सकता है। एक ज़िंदगी भी बहुत कीमती है। यदि आपको श्रीमती अंशुमन अग्रवाल का यह जो वाक्य अच्छा लगा है कि हमें डिस्कशन करना चाहिए, बातचीत करना चाहिए, तो एक क्षण भी अगर आपके पास ऐसा मन में विचार आता है तो आप इनको ज़रूर सुनिए और सोचिए कि ये ज़िंदगी दूसरों की मदद के लिए मिली है। ये ज़िंदगी आपको इस देश में जीने के लिए, इस दुनिया में जीने के लिए मिली है, और जीवन बहुत मूल्यवान है। इससे आप दो लोगों की मदद कर सकते हैं, लोगों की हेल्प कर सकते हैं, और वो आप ना करते हुए जो करने का सोच रहे हैं वो ज़िंदगी नहीं कहलाती। रोज़ नई जंग जीता है आदमी, जीतता है, और आप भी इस ज़िंदगी की जंग में अगर सफल होंगे तो शायद हर आदमी आपके साथ खड़ा होगा। बने रहिए आप एशियन पब्लिक टीवी पर, और हमारे साथ अंशुमन अग्रवाल जुड़ी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम। नमस्कार।